हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है, और कमेंट, लाइक एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और एक्सचेंज कर लीजिए। जल्दी सभी एक लाइक कर दो ताकि आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में भी उतर के आए। ठीक है, बाकी आप चाहें तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, आपको पता है। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, टैरो रीडिंग हो, कैंडल वैक्स रीडिंग हो, ठीक है, आप बुक करा सकते हैं पर्सनली, दोनों ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और अपने पार्टनर पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9105522155 9105522155 के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जीज फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, द एम्परर, टेन ऑफ कप्स। थोड़ा सा एक ही लाइन पर लिंक के सारे कार्ड्स तो मैं थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखें और यस कार्ड्स अच्छे से निकले। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं, द टावर। ओके, यहाँ पर रख लेते हैं बॉटम का कार्ड। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, मैं एक बार और सफल करके एक कार्ड और लूंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। द लवर्स। पता नहीं क्यों लगा कि एक कार्ड और लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा मैं कार्ड ले चुकी थी बॉटम का, बट फिर उसके बाद मैं नहीं लेती। आपको पता है बॉटम का कार्ड एक लास्ट कार्ड होता है, तो मैं नहीं लेती, बट मुझे ऐसा लगा कि लेना चाहिए, पता नहीं क्यों अंदर से लगा। और जब सफल करके निकाला तो द लवर्स का कार्ड निकला। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यस, बॉटम का कार्ड भी दिख रहा है। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर मेष राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, एरीज, तो या अभी तक, और जमनाई यानी कि मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली ये राशि निकल के आई है। फिलहाल यही राशियां मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1, 2, 4, 10, 6 और 16 और 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर से, कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, मंथ्स की बात की जाए, जैन मंथ, फैब मंथ, यहाँ पर मुझे अप्रैल मंथ, ठीक है, अक्टूबर और यहाँ पर दिसंबर, ये मंथ्स किसी तरीके से इंपॉर्टेंट होने के चांसेस है। जून मंथ भी। ठीक है, तो गाइज मुझे जो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे कि आप लोग कार्ड्स देख रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं वो किस टाइप के इंसान हो हैं, तो ये मुझे काफी ईगोस्टिक दिख रहे हैं, रैशनल दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। मतलब हमेशा, क्योंकि द एम्परर का कार्ड निकला है, इन्होंने ईगो, देख रहे हो आप, ये कार्ड देखो, कार्ड्स को अच्छे से देखो और समझो मीनिंग। ठीक है, आपको हर एक कार्ड दिख रहा है, जो भी बोला है सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट, तो अच्छे से देखना है।
इनकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इतने इगोइस्टिक पर्सन है, ये रैशनल है, ये प्रैक्टिकल है, ये कहीं ना कहीं मतलब ईगो में, कहते हैं ना इंसान ईगो में रहकर, गुस्से में रहकर सब कुछ बर्बाद कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। लाइक वही एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर मैं सच बताऊं तो इनका कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो इनका अजीज हो। होता है ना, कोई तो हमारा एक तो अपना होता है कि जो सुने, जो समझे, जो साथ दे, कोई एक तो होता है, राइट? कोई दोस्त ही सही, घर वाले ही सही, फैमिली में से कोई भी, या कोई तो होता है। पर लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है, इनका ईगो इतना है कि कोई नहीं है। अगर कोई दिख भी रहा कि ये इनका अपना है, नहीं, कोई भी नहीं है, क्योंकि इनका ईगो इतना बढ़कर है, ये ईगो के सामने कुछ ना देखते हैं, ना ईगो है तो मतलब ईगो को रखकर ये ना सॉरी बोलेंगे, गलती भी होगी, ना ये बात करेंगे, ना उस टॉपिक में जाएंगे। मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि अपना मतलब अपने को सबसे ऊपर रखना, अपना ही सोचना, अपने ही गलत फैमिलीज में रहना, इल्यूजन में रहना। क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन ऐसे ही होते हैं कि अपने ही गलत फहमी में रहते हैं। उनको पता नहीं किस चीज का ईगो होता है, उनको ऐसा लगता है कि हम हैं तो सब है, हम नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब लाइक अपने को हायर पावर में, हायर वैल्यूज में देखते हुए रहते हैं, तभी तो ईगो होता है ना। अब घमंड किस चीज का होता है? जब इंसान को ऐसा लगता है कि यार मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, या मैं हूं, मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूं, या मैं हूं, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं या दिख रही हूं। लाइक समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे लोग चेस करते हैं, मेरे बारे में लोग सोचते हैं, मेरी राय लोग लेते हैं, या कुछ ऐसा रहता है, तभी ईगो इंसान के ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार आप दोनों की कनेक्शन में ऑन ऑफ बहुत रहा है। इनका आना फिर चले जाना, आपकी तरफ खिंचावट महसूस करना, फिर आ जाना, फिर चले जाना, एक पैटर्न मैं देख रही हूँ हमेशा, या तो अभी भी है या पास्ट में रहा है। आना जाना, आना जाना, आपकी लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर दिल में लगा लेना, और फिर बात ही नहीं करना। लाइक कैसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर है, मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप, एक कंफ्यूज पर्सनालिटी को दिखा रहा है। इतना कंफ्यूजन है इनके अंदर, इतना कंफ्यूज्ड इंसान है ये कि इनको समझ ही नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मैं ना यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि आप दोनों का एक डिस्टाइन कनेक्शन है। फॉर द 10 ऑफ कप्स कार्ड, फॉर द लवर्स कार्ड, हाँ, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, एक डिस्टाइन कनेक्शन है। पता है क्या होता है डिस्टाइन कनेक्शन जिनका होता है ना, तो वो लोग, हाँ ठीक है, हो सकता है टेम्पररी सेपरेशन जरूर हो, क्योंकि यहाँ पर द टावर भी एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि हो सकता है आप लोग आज मतलब करंटली सेपरेटेड हो, या फिर ऑन ऑफ भी होता है। पर ऐसा लग रहा है कि जो सेपरेशन भी है, भले ही एक लंबा समय हो गया, आपको लग रहा है कि दी एंड हो गया है, ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं, या ये नहीं आने वाले। और आप भी कितना चेस कर, एक इंसान कितना चेस कर लेगा ना। आपने भी बहुत चेस किया है, बहुत मनाया है, बहुत समझा है, पर कहीं ना कहीं आपने भी देखा है कि ये इंसान ना फायदा उठाता है आपके अच्छेपन का, आपके इमोशंस का, या कहीं ना कहीं बार बार आप इन्हें माफ कर देते हो तो इसका फायदा उठाना, या कुछ ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है मुझे। ठीक है, तो बट जो भी है, वो जितना अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं ना, जितना वो दिखाते नहीं है, उन्होंने कभी बोला नहीं, ईगो की वजह से कभी एक्सप्रेस नहीं किया, पर इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ हाई है, हाई। ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा पैशन उन्होंने कहीं महसूस नहीं किया, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। पता नहीं इनको ऐसा लगता है कि क्या है कि मैं उसके साथ इतना कनेक्टेड फील करता हूँ, या करती हूँ, इतना कनेक्शन मुझे फील होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए, ये बस सोचते ही रहते हैं आपके साथ, इमोशंस के लिए, आपके लिए। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इनको ना इमोशनली सपोर्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि देखो इमोशनली सपोर्ट करना ना एक
मतलब कोई मिल जाए इमोशंस को सुनने वाला, मैंने कहा ना इनकी लाइफ में कोई नहीं है जो इनका ईगो भी देखे। इनकी लाइफ में कोई नहीं है जो इनको चेज भी करे। आप कहोगे कि नहीं दी वो तो किसी और के साथ खुश है, ऐसा वैसा आपको लग रहा होगा, बट कोई और भी हो, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन। वैसे तो मुझे यहाँ पर इतना थर्ड पार्टी सिचुएशन का दिख नहीं रहा है, बट स्टिल अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, तो भी मैं आपको इतना क्लियर कर देती हूँ कि थर्ड पार्टी का लगाव, अटैचमेंट इनके साथ नहीं है। हो सकता है अपने फायदे के लिए है, या कुछ बेनिफिट हो रहा है, या कुछ मिल रहा है, या कैसे भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट नहीं है। और मुझे इनका भी इतना भाव देते हुए थर्ड पार्टी को मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, इनका ईगो ही इतना है कि ईगो में ही ये अपने ईगो में ही रहते हैं, अपने ईगो को ही बूस्ट करते रहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ वो कहीं ना कहीं आपको लेकर फील करते हैं। भले उन्होंने कभी नहीं बोला आपको, भले ही वो अभी नहीं बोल रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं, पर लगातार ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में ही सोचे चले जाना, बस आपके बारे में ही सोचना। इनके दिल और दिमाग में बस आप ही रहते हो। अगर आप देखोगे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आज भी आप इनके दिमाग में चल रहे हो, बस आपको लेकर, कुछ चीजों को लेकर सोचते ही चले जा रहे हैं। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जब भी इनको अट्रैक्शन फील होता है ना, वो आपकी तरफ आ जाते हैं। वो जब खुद को रोकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रोक पाते हैं, तो फिर आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। भले ही वो आपको बताते नहीं है, कि भले ही वो बहाने ढूंढते हैं कि किस बहाने से बात करें, क्योंकि कहा ना यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में इनका ईगो ही मुझे दिख रहा है, जो बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, खुलकर एक्सप्रेस नहीं करना, बताना नहीं, क्योंकि मुझे इनके दिल में आपके लिए इतना सारा प्यार दिख रहा है, इतने सारे इमोशंस दिख रहे हैं, पर ऐसा रफ टफ दिखाना। अब तो आप अगर सामने वाले को प्यार ही नहीं जताओगे, नहीं दिखाओगे, तो सामने वाले को क्या ही पता चलेगा कि आप कितना प्यार करते हो उससे। राइट, जब एक्सप्रेस करना पड़ता है, चीजों को एक्सप्रेस करना पड़ता है। अगर आप सपोज किसी को भूख लगी है, अब वो किसी को बताएगा ही नहीं कि मुझे भूख लगी है, तो किसी को कैसे पता चलेगा भाई कि इसे भूख है ना। नॉर्मली जनरली भी देखा जाए, जब तक इंसान एक्सप्रेस ना करे, चीजों को एक्सप्रेस ना करे, तो सामने वाला कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि उसको फील हो जाएगा। फील हो जाता है, बट जब तक मुंह से ना बोले तो कैसे पता चलेगा। समझ रहे हो? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए, आपको लेकर इतना ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, वो आपके लिए इतना अट्रैक्शन महसूस करते हैं, पर एट द सेम टाइम उनको खुद भी समझ नहीं आता। कंफ्यूजन, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उनको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यहाँ पर मैं क्यों उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, या खींची खींची चली जाती हूँ, क्यों मुझे बार बार एक अट्रैक्शन फील होता है, क्यों बार बार मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ या सोचने लगती हूँ। राइट, तो ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर बस इनके दिल और दिमाग में आप ही रहते हो, आपके बारे में। हाँ, जो आप इनसे क्या चाहते हो, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी में भी ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो ना। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि वो देना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कुछ चीजें करते, कुछ अच्छा, देखो बुरा तो ये इंस्टेंट कर लेते हैं, यानी कि अगर आपको सुनाना है, आपको कुछ कह देना है, लाइक आपको हर्ट होता है ना, कोई सामने वाला कुछ ऐसा बोल रहा है तो हर्ट हो जाता है इंसान को, कुछ बोल देना है तो वो बोल देंगे, पर जो फील करते हैं अट्रैक्शन, पैशन ना आपकी तरफ, तो वो, या फिर कमिटमेंट देना है, अच्छी चीज करने में ना इनको बहुत टाइम लगता है, या फिर ये कोशिश करते नहीं करें, पर जो हर्ट करने वाली चीजें होती हैं वो फटाफट कर देते हैं। तो कुछ एक ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके साथ उनका बॉन्ड जो है, ऐसा बॉन्ड उन्होंने कभी किसी के और के साथ फील नहीं किया, ना शेयर किया। मतलब जो आपके लिए उनकी इंटेंसिटी है, उनके मन में आपके लिए जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं ना, वो किसी के साथ फील नहीं की है। बस हाँ, ईगो जरूर है इस इंसान के अंदर, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। बस यहाँ पर ईगो ही दिख रहा है जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, या फिर जो परेशानियां आप दोनों के बीच में है, इनका ईगो ही सब कुछ है। पर पता है, आप चाहें तो इस ईगो को भी कम कर सकते हैं। कैसे? कैंडल स्पेल्स लेके।
ठीक है। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ गाइस, लव स्पेल करती हूँ, विश फुलफिलमेंट स्पेल करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। आप ले सकते हैं। देखो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है उसके हिसाब से आप स्पेल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हो कि ये आपको खुलकर अपना ईगो साइड करके खुलकर अपने दिल की बात बताए, तो जो भी आपकी विश है तो आप विश फुलफिलमेंट स्पेल को बुक करा सकते हैं। जो भी जैसी भी जो भी आप चाहते हो, जो आपकी विश है, जो भी आपके मन में है, आप विश फुलफिलमेंट स्पेल ले सकते हो ताकि आपकी विश पूरी हो जाए, ठीक है। और भी स्पेल्स हैं जो भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग। लव स्पेल, अट्रैक्शन बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, इमोशंस बढ़ेंगे, लव बढ़ेगा, लव स्पेल ले सकते हो। मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है। 9105522155 ये मेरा नंबर है। यहीं पर रीडिंग भी बुक होती है, स्पेल्स भी बुक होता है, ठीक है। तो आप ले सकते हो। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर है द एम्परर। मैंने कहा ना, बहुत कूट कूट कर भाई ईगो भरा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, यहाँ पर कूट कूट कर ईगो भरा है, कॉन्फिडेंट है। और पता है इनकी सोच भी मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा ना ओल्ड टाइप दिख रही है, या फिर रोक टोक करने वाले भी मे बी ये हमेशा रहे हैं आपको। छोटी छोटी चीजों में इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गलत है, वो गलत है, लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर हमेशा रोक टोक बहुत करी है। इस इंसान ने ना आपके साथ रोक टोक बहुत करी है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर रोकना टोकना ना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा भी दिख रहा है, पर जो भी है पता है इतना जरूर मुझे दिख रहा है कि इनका जो प्रैक्टिकल नेचर है, लॉजिकल है, हर जगह लॉजिक लगाना, हर जगह प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है, ठीक है। जहां पर आप कोई फाइनेंसेस को लेकर डील कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो वहां पर लॉजिकल प्रैक्टिकल होना जरूरी है। बट जहां पर आप दिल की बात है, जहां पर प्यार है और आपको पता है सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है, अनकंडीशनल लव करता है या करती है, उनको पता है कि आपका प्यार सच्चा है, आप अनकंडीशनल करते हो, आप पूरे दिल से करते हो। क्योंकि द लवर्स का कार्ड ऐसे ही नहीं निकल के आया है, ठीक है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है। एक हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में है, तो एक स्ट्रांग कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, द लवर्स का कार्ड। पर वो एहसास भी करते हैं, वो फील भी करते हैं आपके साथ कुछ तो बॉन्डिंग है, कुछ तो वो फील करते हैं एक पॉजिटिविटी, या मतलब जो प्यार वो आपके लिए महसूस करते हैं, मुझे नहीं दिखता कि उनको किसी और के लिए ऐसा कुछ कनेक्शन महसूस होता है, ठीक है। तो क्या है कि देखो 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आप दोनों का बॉन्ड पास्ट लाइफ भी है, और हो सकता है कि आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब भले ही आपका रिलेशनशिप ना हो, कोई एक फ्रेंड्स पहले रहे हो आप लोग, ऐसा चांसेस है, या पहले से आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या फिर एक लंबा रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो फीलिंग्स, वो लव, वो इमोशंस बहुत इंटेंस है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया है, बिहेव किया है, प्यार दिया है, प्यार क्या होता है वो सिखाया है, वो जताया है, वो बताया है ना, वो बहुत इंटेंसली उनको महसूस होता है। आपके साथ वो लव बहुत इंटेंस उनको फील होता है। द मजिशियन का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। देखो मैनिफेस्टेशन भी तभी वर्क करती है जब आपका सोलमेट कनेक्शन होता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। कहीं ना कहीं अगर कोई कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कुछ लोगों का, वैसे तो मैं यहाँ पर लिटरली सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही देख रही हूँ फॉर द लवर्स कार्ड। बट अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कार्मिक कनेक्शन है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो यस, तो फिर चीजें नहीं होंगी, क्योंकि कार्मिक लोगों के साथ ना कर्मा तो तब तक ही रहेगा जब तक वो पूरा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन ही होते हैं। देखो आपका कनेक्शन इनके साथ क्या है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर कार्मिक। यहाँ पर तो ये जनरल रीडिंग हो रही है ना, सभी के लिए हो रही है। आप पर्सनल रीडिंग में भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए एटलीस्ट कि आपको इनको मैनिफेस्ट करना है कि नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए
मैं ये बता रही हूँ, आप चाहें, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड की पता चली जाता है ना कि क्या कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो आप फील करते हो। और अगर नहीं पता है, आप कंफर्म करना चाहते हो, तो यस, टैरो रीडिंग से आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको नंबर दिया है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कहीं भी ले सकते हो आप रीडिंग। अगर मुझसे लेना है, मेरे साथ कनेक्टिविटी आपकी बनती है, बैठती है, तो हाँ आप ले सकते हो 9105522155 में। ठीक है, तो अब मैं इतने बार नंबर बताने का रीजन मेरा बस यही रहता है कि अच्छे से आप देखो और अच्छे से ही आप बुक कराओ। यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, या ना बहुत फ्रॉड हो जाता है, आपको पता है ना। जिनको नहीं पता है मैं बता रही हूँ, लिटरली बहुत फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं लोग ना। तो ऐसे फ्रॉडर में आप ना फंसो। हाँ, फ्रॉड होता है तो फ्रॉड को ना नहीं मतलब थोड़ा सा दिमाग खोल के सब कुछ समझो कि क्या ओरिजिनल है, क्या फेक है, क्या फ्रॉड है, समझ रहे हो आप। थोड़ा सा अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में लोग इतना फ्रॉड कर रहे हैं, इतना फ्रॉड कर रहे हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आपकी काम तो कर रही है। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी में देखने को मुझे मिल रही है कि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो, आप एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बस आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं पर एक्शन में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा होगा ना कि सोचे चले जा रहे हैं, एक्शन तो ले नहीं रहे। डेफिनेटली नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ईगो ही इतना है ना। ईगो की वजह से ही इतना चीजें, द एम्परर दो दो बार निकलना तो आप समझ ही लो। पर ठीक है, ईगो भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, ये ईगो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाला है, ये भी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, इमोशंस, प्यार, कितना ख्याल रखा है आपने हमेशा। जब भी आप इनके साथ रहे हो, एक लव वार्मिंग दी है आपने, हमेशा इनको सपोर्ट किया है, लॉयल रहे हो, फेथफुल रहे हो। और हमेशा अगर ये दर्द में हो, तकलीफ में हो ना, या किसी पेन में हो, आपने इनको हील किया है। लिटरली आप उस तरीके से हो, तो इनको फील होता है कि जितना प्यार आपसे मिला है ना, जितना कनेक्शन आपके साथ महसूस हुआ है ना, वो कहीं नहीं हो सकता। भले ही अभी वो नहीं देख पा रहे हैं, उनकी आंखों में पट्टी लगी है, आप देख रहे हो, ये टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उनकी आंखों में पट्टी दिखा रहा है ना। तो भले ही अभी उनकी आंखों में पट्टी लगी है, पर ये पट्टी ना ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है। यानी कि अगर उनको फील तो हो ही रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, क्या ठीक है क्या नहीं है, पर समझ आएगा, आज नहीं तो कल पर आएगा। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि बहुत ऑप्शंस इनके लिए हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, या फिर इनका बोलने का तरीका अच्छा है, या फिर इनकी पर्सनालिटी, होता है ना लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं कि जो इनको चेस करना चाहते हैं या इनके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं। बट स्टिल कुछ भी हो, पर आपके साथ तो चीजें ही बिल्कुल डिफरेंट है। जो कि ये महसूस करते हैं, जो कि ये फील करते हैं कि डिफरेंट है। लिटरली आपके साथ ये बहुत अलग ही वाइब फील करते हैं, अलग ही अटैचमेंट फील करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आया है, तो प्यार तो है। अब मैं द एम्परर का कार्ड जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले इसको क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर द एम्परर क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द एम्परर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? देखो, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके बहुत ड्रीम्स हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर ना, बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं उनको पूरा करने के लिए, या फिर हाँ, उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करी है, आपसे दूरी बनाई है। पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों की अब बात होने वाली है, क्योंकि वो अचानक से एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, अब जो ये एक्शन लेने वाले हैं, बात करने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाला है। यानी कि पॉजिटिवली सब कुछ चेंज होता हुआ, बदलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी एक्शन का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स भी एक्शन का कार्ड है। तो हो सकता है आपकी विश है कि ये ईगो को साइड करके आए, आपसे बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है।
कि वो अपने ईगो को साइड करके, दूर करके, खत्म करके आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। द फूल का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? द फूल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर फॉर द फूल कार्ड ऐसा दिख रहा है कि मैंने कहा ना कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है, वो जितना अटैचमेंट आपके साथ फील करते हैं वो नहीं रह पा रहे हैं। आपको अपने दिल की बात बताए बिना, या जो ये आपके साथ फील करते हैं, या आपके बिना वो बर्डन उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या फिर वो नहीं रह पा रहे हैं, वो अंदर से ना टूटते जा रहे हैं। ऐसा ईगो भी क्या फायदा जो तोड़ रहा है ना, कुछ ऐसा इनको महसूस हो रहा है। तो वो लिटरली टूटते जा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, वो परेशान होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यस, इनके माइंड में ये थॉट्स चल रहे हैं। तभी मैंने कहा ना, वो बहुत कॉन्टम्पलेशन करते हुए, इतना सोच विचार कर लिया है ना उन्होंने, इतना सोच लिया है, और रिजल्ट यही निकला है कि एक्शन लिया जाए, बात की जाए, कम्युनिकेशन किया जाए। तो हाँ, ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द सन। फॉर द सन कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब यस, पॉजिटिविटी आप दोनों के कनेक्शन में आती हुई। आप क्या चाहते हो? स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, या फिर सिक्योरिटी, या फिर मैरिज, जो भी आप चाहते हो, कमिटमेंट या फिर प्रपोजल, जो भी जैसा भी आप एक्सपेक्ट करते हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना, वो सब अब पूरा होने वाला है। फॉर द सन कार्ड ऐसा दिख रहा है एक पॉजिटिविटी, सक्सेस, हैप्पीनेस ना, बहुत बहुत चीजें आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। वो आपको देना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, अपने दिल की बात जो इन्होंने आज तक दिल में ही छुपा के रखी है, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी उस तरीके से जताया ही नहीं जताया। लिटरली ऐसा दिख रहा है जितना ये फील कर रहे हैं या करते हैं, उस तरीके से उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, पर अब इनको एक्सप्रेस करना है। और अब यस, ये एक्सप्रेस करते हुए भी दिख रहा है। पीच ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक होते हुए, कहीं ना कहीं आपकी तरफ फुल ऑफ एनर्जी से आते हुए, कहीं ना कहीं आपके लिए पैशन फील करते हुए, एक एक पॉजिटिविटी ऐसा फील करते हुए दिख रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर दिख रहा है फॉर द 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, हाँ, ऑप्शंस भले ही हो, भले ही लेट कर रहे हो, भले ही कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक रियूनियन बहुत जल्दी आप दोनों का होते हुए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स रियूनियन को दिखा रहा है। एक लंबे समय से आप शायद इंतजार ही कर रहे हो कि इनकी तरफ से रियूनियन हो, अप्रोच करें, या आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिले। नहीं देखने को मिल रहा है, पर मिलेगा। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको सक्सेस, विक्ट्री, ठीक है, ये प्रेज करते हुए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों की चांसेस है शादी होते हुए भी दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ, एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी अब इस कनेक्शन में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, देख लो भाई, ये कार्ड देख लो, 2 ऑफ कप्स और द लवर्स। अब मैं क्या बोलूं, अब मेरा कुछ बोलना आप समझ ही जाओ। इतने बार आप रीडिंग्स देखते हो ना, डेली बेसिस पर, सुबह शाम में रीडिंग डालती हूँ, आपको पता है, 8 बजे मॉर्निंग भी और नाइट भी 8 बजे आती है। तो आप सुनते हो, देखते हो, तो अब तो आपको समझ भी आ गया होगा। द लवर्स का और 2 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लैरिफाई करना, तो हाँ, वो प्यार, कंपैटिबिलिटी, वो हैप्पीनेस, वो सोलमेट कनेक्शन, कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, अट्रैक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपको ना, आपके सारे दर्द को, तकलीफ को दूर कर देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस है,
ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि मैं ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरे मन में ही सब कुछ है, नहीं, उनके मन में भी दिख रहा है। आप देख लो, 2 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसे ही नहीं निकला, ठीक है। भले ही हाँ, यहाँ पर बहुत गलतियां इनसे हुई हैं, बैक स्टैपिंग कर रही है, बिट्रेल किया है, मे बी बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है, पर अब सब सुधारेंगे। हाँ, बेवकूफ़ी हो जाती है इंसान से ना, गलतियां होती है, पर गलतियों से सीख कर अगर आगे बढ़े, फिर वो रिपीट ना करें, तो और क्या चाहिए। हाँ, द टावर का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्यों है, द टावर क्यों है, तो आपका डिस्टाइन कनेक्शन है, जो डिस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं होता है गाइस। डिस्टिनी आज नहीं तो कल आपको मिलाना ही है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी रीयूनियन होगा नहीं होगा, बहुत चीजें चलती है आपके माइंड में, जो कि होता है, चलती है, इंसान ही हो ना, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, चलती है, होता है। बट यहाँ पर आप दोनों का डिस्टाइन कनेक्शन है, तो आप दोनों को एक होना ही है। देखो ये रिवर्स में निकल के आया है कार्ड, आप देख रहे हो, सारे कार्ड तो सीधे ही है, ये रिवर्स में निकल के आया है, जो कि दिखा रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में निकलना हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट हुए हैं, या फिर इन्होंने आपको खुद से दूर कर लिया है। पर अब दिख रहा है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो इनकी लाइफ से जाते हुए, ठीक है, उसके साथ इनका सेपरेशन या लाइफ से पूरी तरीके से निकलते हुए आने वाले समय में, ठीक है, हिम्मत दिखाएंगे, लॉयल्टी देंगे, ऑनेस्टी देंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, सक्सेस पे ले जाएंगे, जो आप चाहते हो वो सब कुछ करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कुछ नंबर्स गाइस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, और मैं आपको बता देती हूँ। 4 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, और यहाँ पर 3 नंबर। अब देखो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 2 नंबर का कार्ड है, आपको पता है, दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स, तो 2 2 2 की एनर्जी बनना, ठीक है। यहाँ पर एंजल नंबर 222 है, जो कि अगर आपके पार्टनर इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं फील कर रहे थे, या आपके अंदर अब इमोशनली गैप आ चुका है इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, या जो भी इन्होंने किया उस वजह से, तो यहाँ पर अब मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर मुझे अब आप दोनों की कनेक्शन में ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। मे बी आपको इस रीडिंग के बाद 222 भी दिख जाए या दिख रहा है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, 222 का दिखना एक पॉजिटिव साइन है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट में शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।